सोचिए जरा, अगर आपके घर के बाहर लगा एक छोटा सा कैमरा किसी की पूरी जिंदगी का सच सबके सामने ले आए तो क्या होगा। एक ऐसा सच जिसे छुपाने के लिए कई लोगों ने झूठ पर झूठ बोले हों। अगर आपको ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट पसंद है तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। देर रात जब सब सो चुके होते हैं तभी किसी के दिमाग में एक बात घूम रही होती है। घर के बाहर जो कैमरा लगा था उसका सीसीटीवी फुटेज, वही कैमरा जिसे सबने मामूली समझ लिया था, वो कैमरा जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अन्नू तेज कदमों से आती है, उसकी आंखों में डर भी है और आत्मविश्वास भी। कोई उससे पूछता है, तो इतनी देर से बाहर लगे कैमरे का सीसीटीवी फुटेज लेने गई थी ना, कुछ कैप्चर हुआ या नहीं? अन्नू एक पल के लिए रुकती है, गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, हुआ है। और सिर्फ कैप्चर ही नहीं हुआ बल्कि उस इंसान का भी पता चल गया है जिसने ये सब किया है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। बात अब छोटी नहीं रही। अन्नू साफ कहती है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और अब आर्य सर से बात करके पुलिस को जानकारी देना जरूरी है। तभी एक और सवाल उछलकर सामने आता है। कुछ दिन पहले आर्य के पापा एक एक्सीडेंट केस में फंस गए थे। क्या इसका इस मामले से कोई कनेक्शन है? ये सवाल जैसे ही उठता है सबकी नजरें मीरा पर टिक जाती हैं। मीरा घबरा जाती है और कहती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। अन्नू आगे बढ़कर बताती है कि उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिसे देखकर कोई भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। अब तक जो कहानी मीरा सबको सुना रही थी उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। सच्चाई धीरे धीरे पर्दे खोलने लगी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अन्नू सीसीटीवी फुटेज को लेकर सीधे अपने मम्मी पापा के पास पहुंचती है। वो वीडियो दिखाते हुए कहती है, देखिए, मुझे सच का पता चल गया है, अब कोई शक नहीं बचा। उसके माता पिता भी हैरान रह जाते हैं। वो वीडियो अब सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है। अन्नू वही वीडियो आगे आर्य को फॉरवर्ड कर देती है। आर्य जब उस फुटेज को देखता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो बिना देर किए मीरा से मिलने जाता है। आर्य मीरा के सामने वीडियो का जिक्र करता है और पूछता है, मीरा, ये सब क्या है? क्या तुम इस इंसान को जानती हो जिसने एक्सीडेंट किया? मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा कर कहती है, नहीं सर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आर्य अब शांत नहीं रहता। वो साफ शब्दों में कह देता है कि उसे शक है कि मीरा भी इस सब में शामिल है। ये सुनकर मीरा पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्या करे और खुद को कैसे बचाए। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अन्नू के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगा है वो अब सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि दो बड़े नामों को एक्सपोज करने वाला है। रघुपति और मीरा दोनों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इस बार आर्य किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं है। मीरा खुद अंदर से टूट चुकी है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ऐसे इमोशनल और सस्पेंस से भरे सीन पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अभी तक की कहानी कैसी लग रही है। अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जब मामला मीडिया और पुलिस तक पहुंच जाता है। दोपहर के करीब मीडिया वाले और पुलिस मौके पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ कैमरे, सवाल और अफरा तफरी। इसी बीच झंडे नाम का शख्स उसी गाड़ी को लेकर आता है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। माहौल और भी गंभीर हो जाता है। तभी आर्य अन्नू को एक ब्लूटूथ डिवाइस देता है और कहता है, इसे पहन लो। अन्नू हैरान होकर पूछती है, सर, ये क्या है? मैं इसे क्यों पहनूं? आर्य सख्त आवाज में कहता है, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। अन्नू मजबूरी में ब्लूटूथ पहन लेती है। आर्य उसे वहीं से निर्देश देना शुरू करता है। हर कोई देख रहा होता है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले अन्नू गोपाल जी से कहती है कि गाड़ी चलाकर दिखाएं। गोपाल जी गाड़ी के पास जाते हैं लेकिन उनसे तो गाड़ी स्टार्ट तक नहीं होती। सबके सामने ये साबित हो जाता है कि वो एक्सीडेंट कर ही नहीं सकते थे। इसके बाद बारी आती है पुष्पा जी की। पुष्पा जी गाड़ी स्टार्ट तो कर लेती हैं लेकिन जैसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं गाड़ी बंद हो जाती है। यहीं पर एक और अहम मोड़ आता है। वो आदमी सामने आ जाता है जो पुष्पा जी को ड्राइविंग सिखा रहा था। वो साफ कह देता है कि पुष्पा जी को इतनी ड्राइविंग नहीं आती कि वो किसी का एक्सीडेंट करें और फिर वहां से भाग जाएं। अब सबके सामने ये साबित हो जाता है कि न तो गोपाल जी और न ही पुष्पा जी इस हादसे के पीछे हैं। मतलब साफ है, ये सब किसी तीसरे आदमी ने किया है।
अब अन्नू पुलिस और सबके सामने वादा करती है कि वो सच्चाई सामने लाकर रहेगी। वो मोहल्ले के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है। एक एक फुटेज ध्यान से देखा जाता है और फिर अचानक सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। उसी दिन उसी समय रघुपति गाड़ी लेकर मोहल्ले से निकलता हुआ दिखता है। कुछ देर बाद वही गाड़ी वापस लाकर वहीं खड़ी कर देता है। ये नज़ारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक्सीडेंट किसने किया, बल्कि ये भी है कि मीरा का सच आर्य के सामने कैसे आएगा। आगे क्या होगा? क्या मीरा खुद को बचा पाएगी या सच्चाई उसे पूरी तरह तोड़ देगी? अगर आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आगे क्या लगता है। यकीन मानिए, आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जैसे ही रघुपति की गाड़ी वाला सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आता है, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम सी जाती हैं। मीडिया के कैमरे और तेज हो जाते हैं, पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और आर्य की आंखों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। अब उसके सामने सिर्फ सच्चाई खड़ी है। रघुपति का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मीरा की हालत और भी खराब हो जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे लगने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। आर्या एक कदम आगे बढ़ता है और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, अब भी कुछ कहना चाहोगी मीरा? ये सवाल मीरा के दिल में किसी हथौड़े की तरह लगता है। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। सबकी नजरें अब उसी पर टिकी होती हैं। मीडिया वाले बार बार सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पीछे हटने के लिए कह देती है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। मीरा की आंखों के सामने बीते दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। कैसे उसने सच को छुपाने की कोशिश की, कैसे उसने खुद को मासूम दिखाने के लिए झूठ बोला और कैसे उसने सोचा था कि कोई सबूत सामने नहीं आएगा। लेकिन वो भूल गई थी कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहराई में दबी हो, एक दिन बाहर जरूर आती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जहां सच धीरे धीरे सामने आता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसी बीच पुलिस आगे बढ़ती है और रघुपति से सवाल पूछना शुरू करती है। पहले तो वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उसके सामने चल रहा होता है। हर फ्रेम उसके झूठ को बेनकाब कर रहा होता है। आखिरकार वो टूट जाता है। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वो मान लेता है कि उसी ने उस दिन गाड़ी ली थी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पुलिस मीरा की तरफ मुड़ती है। सवाल सीधे होते हैं और जवाब मुश्किल। मीरा खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता था, वो इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन आर्या आगे बढ़कर कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता था तो तुम इतनी घबराई क्यों हुई थी और क्यों हर सवाल पर बचने की कोशिश कर रही थी? आर्या के शब्द सीधे मीरा के दिल पर लगते हैं। अनु चुपचाप ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष है, लेकिन साथ ही एक दर्द भी। उसे पता है कि सच सामने लाने का मतलब सिर्फ किसी को सजा दिलाना नहीं होता, बल्कि कई रिश्तों का टूटना भी होता है। फिर भी वो पीछे नहीं हटती। वो एक और फुटेज आगे बढ़ाती है। इस फुटेज में मीरा और रघुपति की बातचीत साफ सुनाई दे रही होती है। ये सबूत आखिरी कील साबित होता है। अब मीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मान लेती है कि उसे सब पता था। उसने रघुपति का साथ दिया था क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसके अपने राज सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मीरा को माफ किया जाना चाहिए या नहीं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आर्या ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो साफ कह देता है कि इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। उसने पहले भी मीरा को कई मौके दिए थे, लेकिन हर बार मीरा ने उसका भरोसा तोड़ा। अब आर्या के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत धोखा बन चुका है। पुलिस तुरंत कार्यवाही करती है और रघुपति को हिरासत में ले लिया जाता है। मीरा को भी पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। मीडिया बाहर खड़ी होकर इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देती है। हर चैनल पर यही खबर चल रही होती है कि कैसे एक सीसीटीवी फुटेज ने पूरी सच्चाई सामने ला दी। मोहल्ले के लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि उसे पहले से शक था, तो कोई कहता है कि मीरा ऐसी निकलेगी उसने कभी सोचा नहीं था। अनु घर लौटती है, लेकिन उसके मन में अजीब सा खालीपन होता है। उसने जो सही था वही किया, फिर भी दिल भारी है। उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि सच का साथ देना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही सही रास्ता होता है। अनु धीरे धीरे खुद को संभालती है। अगर आपको लगता है कि अनु ने बहुत हिम्मत दिखाई है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब कहानी में थोड़ा सा समय आगे बढ़ता है। केस की जांच तेजी से चलती है।
पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं। कोर्ट में मामला जाता है। रघुपति के खिलाफ मजबूत केस बनता है। मीरा भी अपने किए पर पछताने लगती है। जेल की चार दीवारी में बैठकर उसे एहसास होता है कि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आर्या बाहर से सब देख रहा होता है। उसके मन में दुख भी है और गुस्सा भी। उसे लगता है कि अगर शुरुआत में ही सच बोल दिया गया होता तो इतनी बड़ी बात नहीं बनती, लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। वो फैसला करता है कि आगे से वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। सीरियल में ये मोड़ दर्शकों के दिलों को छू लेता है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट केस नहीं, बल्कि भरोसे, धोखे और सच्चाई की कहानी बन जाती है। हर किरदार कुछ न कुछ सीखता है, कोई अपनी गलती से तो कोई दूसरों की गलती देखकर। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी कहानियां आपको मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मीरा अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगी या नहीं। क्या आर्या कभी उसे माफ कर पाएगा? क्या अनु की जिंदगी अब पहले जैसी हो पाएगी? और रघुपति को उसके किए की क्या सजा मिलेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। तो बताइए, आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको पहले से अंदाजा था कि असली गुनहगार रघुपति निकलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।